आज का जमाना एक छुपी हुई जंग का जमाना है। हम जो फोन पॉकेट में लेकर चलते हैं, जो स्क्रीन्स हमारी आंखों के सामने चमकती रहती हैं, जो एप्स हमें एक स्वाइप और एक टैप के साथ दुनिया भर का एंटरटेनमेंट दे देती हैं, वो सब एक ही चीज चाहते हैं, हमारा फोकस। आपने नोटिस किया होगा, काम करते करते बस सोचा 1 सेकंड फोन चेक कर लूं, और जब होश आता है तो 20 मिनट उड़ चुके होते हैं। एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है और हमारा दिमाग तुरंत काम से हटकर डिजिटल दुनिया में डूब जाता है, जैसे हमारे अंदर कोई ऑटो स्विच लगा हो जो हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। ये डिस्ट्रैक्शंस कोइंसिडेंस नहीं होते, ये प्लान किए गए ट्रैप्स होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज, साइंटिस्ट्स, डिजाइनर्स सिर्फ एक चीज के लिए रिसर्च करते हैं, कैसे आपको स्क्रीन से चिपका कर रखें। कभी कभी लगता है हम फोन नहीं चला रहे, फोन हमें चला रहा है, और इसी जंग में हम रोज थोड़ा थोड़ा हार जाते हैं। सुबह जब दिमाग सबसे फ्रेश होता है, तब हम फोन और फीड में खोए रहते हैं। रात को जब आराम करना होता है, नोटिफिकेशन हमारी नींद और सपने चुरा लेते हैं। आज के इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मोटिवेशन या टाइम नहीं, ध्यान है। ध्यान कहाँ लगाएं, किस चीज पर लगाएं और कितनी देर तक लगाएं। ये किताब कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइंस से जुड़ी हुई गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे एक्शन से आप अपना फोकस वापस पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को कंट्रोल में ला सकते हैं। इस किताब से आप जानेंगे कि कैसे माइंड को ट्रेन करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और रोकना है ताकि दिमाग आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी होप, थोड़ी सी भी रोशनी दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा एनर्जी देता है आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो लाने के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी बदलने वाले लेसन सीखते हैं। चैप्टर 1, द फोकस मिथ। कभी आपने किसी को देखा है जो घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करता रहता है? एक स्टूडेंट जो दिन रात तैयारी करता रहता है, एक आर्टिस्ट जो दुनिया को इग्नोर करके अपनी क्रिएटिव दुनिया में खोया रहता है, एक बिजनेस लीडर जो हर मीटिंग में फुली प्रेजेंट रहता है। हम उनको देखकर तुरंत सोचते हैं, इनके अंदर कोई स्पेशल पावर होगी, इनके जैसे फोकस मेरे पास होता तो मैं भी कुछ बड़ा कर पाता। लगता है जैसे फोकस कोई जादू हो, एक सीक्रेट टैलेंट जो कुछ लोगों को मिलता है और हम जैसे नॉर्मल लोग उसके लिए तरसते रहते हैं। लेकिन ये सच नहीं, फोकस कोई मैजिक ट्रिक नहीं, ये एक मसल है, और मसल का सिंपल सा रूल है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा और जितना इग्नोर करोगे उतना कमजोर पड़ जाएगा। इमेजिन कीजिए, आप जिम जाते हैं और पुशअप्स लगाने की कोशिश करते हैं। पहले दिन बस 2 ही हो पाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, सांस फूल जाती है और बॉडी कहती है बस अब नहीं। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और रोज वही 2 पुशअप्स लगाते रहते हैं, तो कुछ दिनों में वो 2 पुशअप 3, 4, 5 हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका मसल्स स्ट्रांग होने लगते हैं और एक दिन आप खुद हैरान हो जाते हैं, मैं तो 20 पुशअप्स लगा गया। फोकस भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, ये भी एक मसल है, फोकस मसल। जब आप अपना ध्यान किसी काम पर लगाते हैं तो ब्रेन रेसिस्ट करता है। पहले 5 मिनट मुश्किल लगते हैं, फिर 10 मिनट, फिर 20। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो एक दिन आप बिना डिस्ट्रैक्शन के घंटों तक कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। पर असली प्रॉब्लम यह है कि हम अपने फोकस मसल को ग्रो होने का मौका ही नहीं देते। थोड़ा सा बोर्डम आया, थोड़ा सा रेसिस्टेंस फील हुआ तो हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन, मैसेज या रील हमें खींच लेती है। हम एक काम शुरू करते हैं और कुछ मिनट बाद पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। आज का ब्रेन इंस्टेंट डोपामाइन का आदी बन चुका है, उसे पेशेंस और स्ट्रगल पसंद नहीं। जिस चीज में थोड़ा एफर्ट लगता है उसे वो तुरंत अवॉइड कर लेता है। पर यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है, जब भी आप कुछ अवॉइड करते हैं आपका फोकस मसल थोड़ा और वीक हो जाता है, और जब भी आप डिस्ट्रैक्शन के बजाय थोड़ा और देर तक फोकस बनाए रखते हैं आपका फोकस मसल और स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर आप अपना फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी छोटी प्रैक्टिस से कीजिए। जैसे जिम में मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही अपने ध्यान को ट्रेन कीजिए। आज सिर्फ 5 मिनट बिना फोन के काम कीजिए, कल 10 मिनट,
फिर 20। धीरे धीरे आपका ब्रेन भी सीख जाएगा। बोर्डम से भागना नहीं, उसके साथ बैठना है। और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। सबसे बड़ा झूठ जो सोसाइटी ने हमें सिखा दिया है वो ये है कि दुनिया दो तरह के लोगों से बनी है, एक फोकस्ड लोग और दूसरे डिस्ट्रैक्टेड लोग। और जैसे ही हमें लगता है कि हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं, हम तुरंत अपने आप को बोल देते हैं, मैं तो वैसे ही हूं, मुझसे कंसंट्रेशन ही नहीं होता। पर सच ये नहीं है। आप कभी एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो अपने खिलौने के साथ खेलता है, उसकी पूरी दुनिया उस खिलौने में सिमट जाती है। ना फोन, ना नोटिफिकेशन, ना बोर्डम। इसका मतलब ये है, हम सब के अंदर बचपन से ही फोकस था, बस टाइम के साथ हमने वो एबिलिटी खो दी। और किसके बदले? थोड़ी सी खुशी के लिए, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए, रील्स, मीम्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग के लिए हमने अपना नेचुरल फोकस खो दिया। इस दुनिया ने हमारे ध्यान को एक प्रोडक्ट बना दिया है। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर प्लेटफॉर्म एक ही रेस में दौड़ रहा है। आपका फोकस कौन जीत पाए? आपका एक सेकंड भी उनके लिए पैसा है। उन्होंने आपके ब्रेन को ऐसे डिजाइन किया है कि वो रेसिस्ट ना कर पाए। हर स्वाइप, हर क्लिक, हर नोटिफिकेशन एक ट्रैप है, ताकि आपका दिमाग उनके साथ चिपका रहे। पर इस रेस में जीत कोई और रहा है और हार हम रहे हैं। हमारा फोकस टूट रहा है, पेशेंस खत्म हो रहा है और हम खुद को ब्लेम करते हैं। मैं वीक हूं, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन असली बात यह है कि आप वीक नहीं हैं, आप अनट्रेन्ड हैं। किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि डिस्ट्रैक्शंस से कैसे लड़ना है, कैसे बोर होने पर भी टिके रहना है और कैसे अपने माइंड को एक जगह होल्ड करना है बिना कुछ और सोचे। हम सब फोकस कर सकते हैं, बस हमें उसे दोबारा ट्रेन करना है। जैसे एक मसल प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है, वैसे ही फोकस भी। हर बार जब आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन से वापस काम पर लाते हैं, आपका फोकस मसल ग्रो करता है, आपका पेशेंस बढ़ता है और धीरे धीरे वो नेचुरल डीप फोकस जो बचपन में था फिर से लौटने लगता है। याद रखिए, आप डिस्ट्रैक्टेड पैदा नहीं हुए थे। आपको बस दोबारा याद दिलाना है कि आपके अंदर वो फोकस अभी भी जिंदा है। चैप्टर 2, द 3 फोकस थीव्स। कभी महसूस किया है कि आप एक इंपॉर्टेंट टास्क करने बैठते हो और कुछ ही मिनट बाद आप खुद को बिल्कुल अलग चीज में बिजी पाते हो? लैपटॉप खोला था प्रोजेक्ट के लिए, पर अब यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हो। नोटबुक खोला था पढ़ने के लिए, पर अब व्हाट्सएप पर मीम्स देख रहे हो। और फिर दिमाग में एक वॉइस कहती है, यार मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं? लेकिन जवाब नहीं मिलता, बस गिल्ट महसूस होता है। सच ये है, हम डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की कोशिश करते हैं बिना ये समझे कि असली दुश्मन कौन है। जब तक चोर का चेहरा नहीं पहचानते, उसे पकड़ कैसे पाओगे? फोकस ब्रेक होने के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि 3 बहुत स्मार्ट चोर हैं। ये तीनों चोर आपके एनवायरनमेंट, आपके बॉडी और आपके माइंड के बीच में छुपे बैठे होते हैं और हर एक का अपना स्टाइल है आपका ध्यान चुराने का। पहला चोर, एनवायरनमेंट थीफ। ये बिना आपको पता चले आपकी ध्यान चुरा लेता है। फोन की लाइट, एक छोटा सा नोटिफिकेशन टोन, आसपास की आवाज या कोई आके बस एक बात ही क्यों ना बोल दे, दिमाग तुरंत उठकर उस तरफ भाग पड़ता है। आप सोचते हैं आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में एनवायरनमेंट ही आपको कंट्रोल कर रहा होता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि अगर सराउंडिंग्स ठीक ना हो तो फोकस आना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे शोर शराबे में मेडिटेशन मुश्किल होती है, वैसे ही डिस्ट्रैक्शन फील्ड जगह में डीप वर्क भी मुश्किल होता है। सोचने वाली बात यह है, डिस्ट्रैक्शन हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी एक छोटी सी लाइट ब्लिंक, कभी एक हल्का सा साउंड और ध्यान टूट जाता है। पहला स्टेप फोकस बिल्ड करने का यही है। पहले जगह को सही करो, फोकस अपने आप सही हो जाएगा। जब आप फोन थोड़ा दूर रख देते हैं, नोटिफिकेशंस ऑफ कर देते हैं, टेबल साफ कर लेते हैं और एक क्वाइट कॉर्नर चुन लेते हैं, तो दिमाग को क्लियर सिग्नल मिलता है, अब काम करने का टाइम है। फोकस फोर्स करके नहीं होता, फोकस सेटअप से होता है। दूसरा चोर, बॉडी थीफ। ये चोर बाहर नहीं, आपके ही अंदर रहता है। कभी बॉडी बोलती है, थोड़ा रेस्ट कर लो। कभी अचानक भूख लगती है, प्यास महसूस होती है या कभी सिर दुखने लगता है और उस मोमेंट पे दिमाग एक ही चीज बोलता है, अभी फोकस छोड़ो, पहले बॉडी को ठीक करो। और सच क्या है, जब बॉडी टायर्ड होती है, दिमाग काम नहीं करना चाहता। चाहे आप कितनी मोटिवेशन लगा लो, बॉडी जब थक जाती है
माइंड काम करने से मना कर देता है। बॉडी बिल्कुल एक इंजन की तरह है। अगर इंजन ओवरहीट हो रहा हो, फ्यूल कम हो या ब्रेक ना मिला हो, तो गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, स्मूथ चलती ही नहीं। इसी तरह जब बॉडी टायर्ड, डिहाइड्रेटेड या अनकंफर्टेबल होती है, तो माइंड ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सोचता है काम बाद में, पहले कंफर्ट। तो याद रखिए, बॉडी कंफर्टेबल होगी तो माइंड स्टेबल होगा। इसलिए कभी भी ऐसा लगता है कि फोकस ब्रेक हो रहा है, तो हमेशा 1 सेकंड सोचिए, आपकी बॉडी कैसी फील कर रही है। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम विल पावर की नहीं होती, बॉडी की होती है। अगर बॉडी सपोर्ट नहीं देगी तो फोकस एक बैटल लगता है। तीसरा और सबसे डेंजरस चोर, माइंड थीफ। ये सबसे ट्रिकी है, क्योंकि ये बाहर नहीं, आपके ही दिमाग के अंदर छुपा होता है। कभी आप डेस्क पर बैठकर काम शुरू करते हैं, रूम क्वाइट, बॉडी फ्रेश, सब परफेक्ट, पर फिर भी फोकस नहीं आता। क्यों? क्योंकि दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। कभी कल की बातें याद आ जाती हैं, कभी फ्यूचर का प्रेशर आ जाता है, या कभी कोई चिंता। आप फिजिकली तो काम पर बैठे होते हैं, पर मेंटली आप कहीं और सफर कर रहे होते हैं। जैसे माइंड एक बंदर हो, एक थॉट से दूसरे थॉट पर जंप करता हुआ। कल जो बात बोल दी थी ठीक थी, डेडलाइन आ रही है, क्या टाइम पे हो पाएगा, लाइफ कहाँ जा रही है। और इसी बीच एक थॉट आता है, बस 1 मिनट इस प्रॉब्लम के बारे में सोच लूं, और वही 1 मिनट आधा घंटा बन जाता है। बॉडी यहीं होती है, लेकिन माइंड वर्ल्ड टूर पे निकला होता है, पास्ट में, फ्यूचर में, इमेजिनेशंस में, वरीज में। माइंड थीफ को हराने का रास्ता मुश्किल नहीं, बस धैर्य वाला है। जब दिमाग उड़ने लगे, आप उसे जोर से पकड़कर नीचे नहीं खींचते, आप बस उसे प्यार से वापस बुलाते हैं। जैसे किसी प्यारे दोस्त से कहना, आओ वापस यहां। सबसे पहला स्टेप है सांस पर ध्यान देना। एक डीप ब्रेथ लीजिए, फिर धीरे से छोड़िए, फिर एक और। बस कुछ सांसें, और माइंड फिर से ग्राउंड पर आ जाता है। सांस दिमाग का घर होती है, जब भी माइंड भटक जाए, उसे घर बुला लीजिए। कभी कभी माइंड आइडियाज और वरीज से भारी हो जाता है, तब एक छोटी सी नोटबुक खोलिए और लिख दीजिए, अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है। 2-3 लाइंस लिखते ही दिमाग हल्का हो जाता है। और याद रखिए, माइंड शांत होके काम शुरू नहीं होता, माइंड काम करते करते शांत होता है। फोकस एक स्विच नहीं, एक मसल है। रोज के छोटे छोटे स्टेप्स, और धीरे धीरे वही माइंड थीफ आपका सबसे डिसिप्लिन्ड साथी बन जाता है।